मुंबई, सपनों का शहर। एक ऐसा शहर जो कि कभी नहीं सोता। एक ऐसा शहर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 BHK लेने में ही लोगों की जिंदगी भर की कमाई वही निकल तो जाती भाई, है। बहुत ऐसे महंगा है शहर में भाई। जब लोग हर एक खर्चे को संभाल के करते हैं, वहीं पे कुछ लोगों ने डेटिंग एप्स के जरिए स्कैम करने का प्लान बनाया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम फिर से रिएक्ट करने वाले हैं एक वीडियो पे। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जो डेटिंग ऐप पे स्कैम चल रहा है, जो लड़कियां पागल बना रही है लड़कों को, उस पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। देखते हैं गाइज कौन कौन फंस गया है टिंडर बम्बल के जाल में। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एब्सोल्यूट आर्यन के वीडियो पे। इसका मेन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले वो जाके देखो, उसके बाद हमारा रिएक्शन वीडियो देखना अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 16 के बाद जियो ने इंडिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया, जिसके बाद मानो सस्ते इंटरनेट ने शहर से लेकर गांव तक हर किसी को एक ऐसी दुनिया से जोड़ दिया जो किसी फिक्शनल वर्ल्ड से कम नहीं है। मगर बढ़ते इंटरनेट यूजर्स को देखते हुए काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया और कई सारे फील्ड्स में रेवोल्यूशन लेके आए। एक डेटा के अकॉर्डिंग 2019 में 23% इंडियंस सिंगल थे, जिनकी एज 15 से लेके 29 के बीच की थी। और यह मतलब 20% सिंगल है। आंकड़ा सन 2011 में 17.2% था। ये स्टैट्स ऐसे सुनने में हमें बहुत ज्यादा कम लग रहे होंगे, मैं देख रहा हूँ जहाँ पे हर बंदा सिंगल है, ये बंदा बोल रहा है कि 70% ही सिंगल है भाई। मगर वहीं अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखने जाएं तो ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। इस डेटा को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐप्स ने इतने बड़े मार्केट में एंट्री लिया, जिसमें से एक नाम टिंडर था। इस अकेलेपन का इलाज पाने के लिए काफी लोगों ने डेटिंग एप्स का सहारा लिया। काफी मतलब लिटरली काफी। रुको कुछ डेटा दिखाता हूँ। 2018 में 20 मिलियन इंडियंस डेटिंग ऐप यूज कर रहे थे। मतलब 2 करोड़। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पे ये है कि इस डेटा में सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर 293% का जंप देखने को मिला। जी हाँ, 293%। तब जाके ये आंकड़ा 2023 में 82.4 मिलियन यूजर्स का हुआ। बढ़ते अकेलेपन को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टाइकून्स ने ही मिल्क नहीं किया, बल्कि कुछ स्कैमर्स ने भी मिल्क किया, और इस तरीके से मिल्क किया जो कि काफी यूनिक था। और अगर ऐसे स्कैम बाहर नहीं आते तो लोगों को ये भनक तक नहीं लगती कि मार्केट में इस टाइप के भी स्कैम्स हो रहे हैं। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, लेट्स अनफोल्ड द ऑनगोइंग डेटिंग ऐप स्कैम्स इन इंडिया। गर्ल मेट मी ऑन टिंडर, ऑनलाइन डेटिंग स्कैम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोस में बहुत ज्यादा मेहनत और लगन लगती है, साथ ही साथ रिसर्च भी लगती है। मुंबई, सपनों का शहर। एक ऐसा शहर जो कि कभी नहीं सोता। एक ऐसा शहर जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 BHK लेने में ही लोगों की जिंदगी भर की कमाई निकल जाती है। ऐसे शहर में जब लोग हर एक खर्चे को संभाल के करते हैं, वहीं पे कुछ लोगों ने डेटिंग एप्स के जरिए स्कैम करने का प्लान बनाया, और इस प्लान की चपेट में कई सारे लोग आ भी गए। मुंबई के एक एम्बोली पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज होती है जो कि इस स्कैम से रिलेटेड पहली केस थी। उस केस में एक आदमी ने ये कंप्लेंट किया कि डेटिंग एप्स के जरिए उसे लड़की मिली, जिसके साथ उसने कुछ दिनों तक बातचीत किया, जिसके बाद उस लड़की और लड़के के बीच मिलने की बात हुई। लड़का खुशी खुशी उस लड़की से मिलने गया तो उस लड़की ने उसे गॉडफादर नाम के होटल कम बार में बुलाया। वहां उन्होंने कुछ टाइम बिताया, कुछ ऑर्डर किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी वो लड़की कुछ बहाने से बाहर जाती है, और तभी अचानक से वेटर उस लड़के के सामने आके एक लंबा चौड़ा बिल दे देता है। वो बिल किसी के भी मंथली पेमेंट से ज्यादा थी। अगर आदमी कुछ कहता तो वही होटल का स्टाफ उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता। 23,000 आपको पे। हमें 15 मिनट के अंदर मुझे पैसे चाहिए, बाद बाकी फिर मैं अपने आइडिया करूंगा। मत बोलना सर आप क्या कर रहे हो। और बात रही उस लड़की की तो वो तभी गायब हो जाती, क्योंकि उसका काम यहीं तक था। ये सब एक प्लानिंग के तहत चल रहा है। एक और केस मुंबई के बंगोर नगर पुलिस स्टेशन ने फाइल किया, जिसमें सेम होटल यानी गॉडफादर होटल के मैनेजर, एक औरत और कुछ और लोगों के खिलाफ बंगूर नगर पुलिस ने केस फाइल किया। जिसके बाद बंगूर नगर पुलिस ने गोरेगांव वेस्ट के रॉयल इन होटल में रेड किया, जहां वो सारे के सारे एक्यूज्ड रुके हुए थे। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए एक स्टेटमेंट दी कि यहाँ पे काफी टाइम से मुंबई में एक गैंग एक्टिव थी, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली, जो कि डेटिंग एप्स के जरिए आदमियों को टारगेट करती थी और अपने ट्रैप में फंसाने के बाद उनसे पैसे लूट लेती थी। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि सारे एक्यूज्ड गोरेगांव वेस्ट के रॉयल इन होटल में रुके हुए हैं, तो हमने वहां जाके रेड किया और तुरंत वहीं पे सबको अरेस्ट कर लिया। सारे एक्यूज्ड दिल्ली से थे,
जो कि मुंबई के क्लब्स में आकर वेटर, अटेंडेंट्स वगैरह की जॉब किया करते थे। सारे आरोपी यंग थे, अपने 20s में थे। ये गैंग काफी बड़ी थी, जिसमें करीब 15 लोग शामिल थे। ये सारे दिल्ली से मुंबई इस स्कैम को ऑपरेट करने ही आए थे। पुलिस ने उन आदमियों के नाम तो डिस्क्लोज कर दिए, लेकिन उन एक्यूज्ड औरतों के नाम नहीं बताए, जो कि मुझे काफी गलत लगा। इसलिए मैं यहाँ पे आदमियों की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कोई आरोपी है तो बस वो एक आरोपी है। उसके जेंडर से मतलब नहीं होना चाहिए किसी को, उसे एक आरोपी की ही नजर से देखना चाहिए। साथ में जो लड़कियां स्कैम करके उन लड़कों को गॉडफादर क्लब में फंसा के भाग रही थी, उनका भी चेहरा ब्लर कर दिया गया, जबकि उन विक्टिम लड़कों का चेहरा बिल्कुल भी ब्लर नहीं किया गया। सारे एक्यूज्ड को स्कैम किए गए अमाउंट में से कुछ परसेंटेज मिलता था। कुछ एक्यूज्ड पकड़े गए और कुछ ने शहर छोड़ दिया। दरअसल ये कंप्लेंट 26 साल के प्रतीक थरवाल ने बंगोर नगर पुलिस, मतलब ऐसा है कि लड़कों को उस होटल में बुलाओ और उनसे मोटा खर्चा करो, मतलब 20-30-40 हज़ार का बिल बनवाओ और फिर वहां से फार हो जाओ। अरे भाई भाई तगड़ा ही स्कैम है। स्टेशन में दर्ज कराया था, जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि मैं गोरेगांव का रहने वाला एक LIC एजेंट हूँ। मैंने अपनी प्रोफाइल वाइल्ड ऐप पे बनाया और सितंबर 3 के दिन उसी ऐप के जरिए एक मुस्कान नाम की लड़की से कनेक्ट हुआ। बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी तो हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। हमने नेक्स्ट डे शाम के अराउंड 5 बजे अंधेरी वेस्ट में मिलने का प्लान बनाया, जहां मुस्कान मुझसे मिलते ही गॉडफादर क्लब में जाने की जिद करने लगी। जिसके बाद हम गॉडफादर क्लब गए, जहां मुस्कान ने फटाफट ऑर्डर प्लेस कर दिया, जिसमें 5 पैक्स डब्ल्यू ब्लू ड्रिंक के थे, 60 ml ईच, 2 रेड बुल, मिनरल वाटर, एक कोल्ड ड्रिंक, हुक्का और एक पिज्जा शामिल था। मैंने ये नोटिस किया कि ड्रिंक कुछ जेन्युइन नहीं था और मुस्कान ने वहां पे 3 पैक पी लिए थे, तब भी उसे कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर मैंने नोटिस किया कि मतलब ड्रिंक भी नकली। वेटर के सामने कुछ हैंड सिग्नल्स टाइप की चीजें करी, जिसके बाद वेटर ने मेरे सामने एक 35,949 रुपीज का बिल लाके दे दिया, जिसे देख के मेरा होश उड़ गया। जब मैंने मुस्कान से बिल स्प्लिट करने को कहा तो शुरू में तो वो मान गई, मगर बाद में एक फोन कॉल का बहाना देके वहां से गायब हो गई। जिसके बाद मेरे कई कॉल्स करने के बावजूद भी उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। अब मुझे समझ आ चुका था कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है। जिसके बाद मैंने होटल मैनेजर से इसके बारे में पूछा तो सारा होटल मैनेजमेंट का स्टाफ मिलके उल्टा मुझे ही धमकाने लगा। जिसके बाद मजबूरी में आके मैंने उन्हें 35,000 ऑनलाइन भेज दिया। इसके बाद भी वो नहीं माने और बचे हुए पैसे मेरे पॉकेट से छीन लिए। थोड़ी देर बाद जब मैंने बिल देखा तो उस बिल पे साफ साफ मुझे देख के पता चल गया कि जो बिल पे डेट लिखी हुई थी वो तो आज की थी ही नहीं। इससे ये कंफर्म हो गया कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। इस कंप्लेंट के बाद क्या हुआ ये मैंने आपको बताया ही। पुलिस ने इन पे भारतीय न्याय संहिता BNS के सेक्शन 3(5), 308(3), 318(4) और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भी कई सारी धाराएं लगाई। बढ़ते डेटिंग कल्चर को देखते हुए स्कैम्स और स्कैमर्स की संख्या भी उसी तेजी से बढ़ रही है। कुछ फेमस डेटिंग ऐप स्कैम्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसे द रोमांस स्कैम। इस स्कैम से स्कैमर्स फेक प्रोफाइल बनाकर दूसरे लोगों से रोमांटिक बातें किया करते हैं, उन्हें इमोशनली अटैच करवा देते हैं, सामने वाले इंसान को फिर अपने दुख भरी कहानी बताकर पैसे लूट लेते हैं। दूसरा, द फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। इस स्कैम में स्कैमर्स विक्टिम को किसी फेक बिजनेस या फिर किसी फेक स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए पटा लेते हैं, जिसके बाद एक बार जब विक्टिम पैसे इन्वेस्ट कर देता है तो स्कैमर्स उन्हीं पैसों को लेके गायब हो जाते हैं। और तीसरे तरीके के स्कैम्स होते हैं ये बिल वाले स्कैम्स, जो कि आजकल मार्केट में नए आए हैं। स्कैमर्स कुछ इन तरीकों का इस्तेमाल करके आपको लूटना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनसे आप ऐसे स्कैमर्स से बच सकें। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। पहला, अगर आपसे बातचीत करने के तुरंत बाद कोई पैसे मांगे, इमोशनल होने की जगह दिमाग से सोचो कि कोई जेन्युइन इंसान इतनी जल्दी भला पैसे थोड़ी मांग लेगा। किसी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने से पहले आप अच्छे से ये वेरीफाई करो वीडियो कॉल्स वगैरह के जरिए कि सामने वाला कहीं लड़की बन के आपसे बात तो नहीं कर रहा, या फिर उस लड़की के पीछे वाकई में एक लड़का बैठा है। साथ ही साथ उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करो और ये पता करो कि वो इंसान सच में एक्चुअली में जेन्युइन है कि नहीं। तीसरा, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से बचो, जैसे कि बैंक डिटेल्स, एड्रेस वगैरह। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी गट फीलिंग ये कह रही है कि वो इंसान मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो अपनी उस फीलिंग को इग्नोर मत करो, उसको सुनो। पांचवा, आप उस आईडी को रिपोर्ट भी मार सकते हो अगर उस आईडी ने कुछ सस्पिशियस बिहेवियर किया तो। वैसे तो स्कैमर्स कोई ना कोई नया तरीका आए दिन निकाल ही लेते हैं लोगों को स्कैम करने के लिए, मगर आप जागरूक होके थोड़ा इमोशनल होने से बचोगे, दिमाग का अच्छे से यूज करोगे, तो आप इजीली इन टाइप के स्कैम से बच सकते हो। ऐसे स्कैमर्स ने इंडिया की इमेज वेस्टर्न कंट्रीज में भी बर्बाद कर दी है। उन स्कैम वीडियोस के नीचे ऑलवेज इन इंडियन टाइप के कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जरा सोचो कि उनके दिमाग में हमारी इमेज क्या बनेगी कि अरे ये तो इंडियन है तो स्कैमर ही होगा। हमें इससे सतर्क रहना होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू। तो समझ गए ना गाइज, जो टिंडर उंडर थोड़ा यूज़ करते हैं, जो आंसकी का जिस पे बुखार चढ़ता है, थोड़ा समझदारी से काम लो, थोड़ा समझ गए आप।
हाँ थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था यार, मेरे को थोड़ा मतलब टिंडर विंडर तो अपन यूज़ नहीं करते, हमारे यहाँ तो चलता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉलेज मिलेगी भाई मार्केट में क्या चल रहा है बाहर, तो आप भी थोड़ा नॉलेज लें और ऐसे स्कैम से बचें। आई नो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट था, तो चलो गाइज मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।